बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज की इस क्लास को शुरू करने से पहले जो है ना कुछ सवालात थे आपके, हम उनको सॉल्व करेंगे, उनको मैं जवाब दे देता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्रिएट डिज़ाइन में जाकर एक नई चीज़ जो है वो डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल आप लोगों में से किसी ने ये पूछा था कि कैन वी यूज़ कैनवा डिज़ाइंस इन प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स विदाउट फेसिंग एनी कॉपीराइट इशूज़, कि हम कैनवा के जो टेम्पलेट्स हैं, उनके जो डिज़ाइंस हैं, उनको प्रोफेशनल प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स में हम उनको यूज़ कर सकते हैं और या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कॉपीराइट क्लेम आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो इसमें यूज़ किया जा सकता है, इसमें कॉपीराइट क्लेम नहीं आता है। और कॉपीराइट क्लेम तब आता है कि जब आप एज इट इज़ कैनवा का जो टेम्पलेट है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से क्रिएट डिज़ाइन में जाते हैं और क्रिएट डिज़ाइन में जाने के बाद अगर हम यहाँ पर मिसाल के तौर पर जैसे आज हमने एक वेबसाइट बनानी है, तो हम यहाँ पर वेबसाइट लिखते हैं और वेबसाइट पर मैंने जैसे ही क्लिक किया है तो इधर एक नया टैब एक ओपन हो जाएगा और वहाँ पर वेबसाइट का एक टेम्पलेट जो है वो ओपन होगा। बहुत से डिज़ाइंस हमें यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो मकसद कहने का ये है कि अगर आपने एज इट इज सेम टू सेम जो टेम्पलेट है इसका विदाउट एडिटिंग, या आपने कोई पोस्ट यहाँ से ली है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इंस्टाग्राम की कोई पोस्ट ले लेते हैं या फेसबुक की कोई पोस्ट लेते हैं, और ये मैंने यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा है। इंस्टाग्राम की जो स्क्वायर पोस्ट होती है वो स्टैंडर्ड साइज है, फेसबुक में भी यही साइज ऑलमोस्ट लगता है। तो अब इन डिज़ाइंस को अगर आप देखें कि लेफ्ट साइड पर यहाँ पर भी डिज़ाइंस जो है ना वो अपीयर हो जाएंगे। तो इन डिज़ाइंस में लेट्स सपोज मैंने एक इनमें से किसी एक को मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और लाइक मैंने ये वाला डिज़ाइन लिया और इस पर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये यहाँ पर एक शॉर्ट सी ये वीडियो है, क्लिप है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो लाइक ये वाला मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब इसको मैं एज इट इज़ यहीं से डाउनलोड करता हूँ और डाउनलोड करने के बाद मैं अपने प्रोफेशनल किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर लगाता हूँ जहाँ पर अक्सर कॉपीराइट क्लेम्स आ जाते हैं। जैसे फेसबुक पे हम लगाते हैं तो वहाँ पर इस किस्म का कोई इशू नहीं होता, लेकिन अगर हम जहाँ से अर्निंग करते हैं और जहाँ पर कॉपीराइट क्लेम्स आते हैं, फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, वहाँ पर अगर मैं इस वीडियो को लगाऊंगा तो कॉपीराइट क्लेम आएगा। इसी तरीके के साथ अगर मैंने इसको फाइवर पे लगा दिया तो वहां पर भी कॉपीराइट क्लेम आएगा, क्योंकि मैंने इसको एडिट नहीं किया है, एज इट इज यहाँ से उठाकर वहां पर लगा दिया है, इस वजह से आ रहा है। लेकिन अगर हम इसको जरा सा भी एडिट कर लेंगे, इसके अंदर टेक्स्ट हमने एडिट कर दिया, इसके टाइम को चेंज कर दिया, इसके एनिमेशन में थोड़ा सा चेंज लेकर आ जाते हैं, या हम कोई और पोस्ट ऐसी लेते हैं जो वीडियो नहीं है बल्कि सिंपल एक डिज़ाइन है, लाइक मैंने इस वाले डिज़ाइन पे क्लिक किया, तो इस वाले डिज़ाइन को अगर मैं यहाँ पर पिक्चर चेंज कर लेता हूँ, तो फिर अगर इसको मैं लगाता हूँ तो इसमें किसी किस्म का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं बनेगा। हम इसको जो हमारी फाइबर का जो गिग लगाने का जो एरिया है वहाँ पर अगर इसको हम लगा देते हैं तो वहाँ पर भी कोई इशू नहीं आता। वो इतना फास्ट उनका सिस्टम है फाइबर पर कि डायरेक्टली आपको वहाँ पर क्लेम आ जाता है, ज़रा सा भी अगर आपने किसी और की पिक्चर लगाई हो तो। लेकिन अगर हम फाइबर के टेम्पलेट की जहाँ तक बात करते हैं तो उसको एडिट करके लगाने से वहाँ पर क्लेम नहीं आता है, कॉपीराइट का कोई इशू नहीं बनता है। ठीक है, तो ये एक पहले सवाल का जवाब है। उसके बाद एक और सवाल हम आपने ये पूछा है कि कैन वी लिंक आवर बैंक अकाउंट डायरेक्टली विद फाइबर और वी नीड पेयोनियर अकाउंट। और अच्छा जी, इस बात का जवाब ये है कि बैंक अकाउंट डायरेक्टली हमारा जो है ना फाइबर के साथ अटैच होता है, लेकिन दरमियान में पेयोनियर अकाउंट ज़रूरत पड़ता है पेमेंट को ट्रांसफ़र करने के लिए। ठीक है, तो अब मेरा अपना जो है यहाँ पर फाइबर का जो अकाउंट है वो मैं यहाँ पर इसके साथ साथ ओपन करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि मेरा जो पेमेंट मेथड है ना वहाँ पर आप देखिएगा कि उधर मैंने अपना जो अल्फला का बैंक अकाउंट है वो अटैच किया हुआ है। ठीक है, अल्फला का बैंक अकाउंट मेरा वहाँ पर अटैच हुआ हुआ है, लेकिन अल्फला के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे पियोनीर का जो अकाउंट है वो चाहिए होता है। तो वहाँ डायरेक्टली जो है हमें पेमेंट नहीं आती है, कुछ उसकी जो डिडक्शन होती है वो होती जो टैक्स की कटौती है वो करने के बाद, यानी कि ऑलमोस्ट 1200-1500 के करीब जो है वो
आती है इसके ऊपर टैक्स की पेमेंट, और फिर वो अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं और डायरेक्टली उस टाइम ट्रांसफ़र होते हैं, अल्फला में आते हैं। ठीक है, तो से अल्फला में डायरेक्ट जो है ना वहाँ पर नहीं आएगा, दरमियान में प्योनीर का होना ज़रूरी है। ऑनलाइन क्योंकि बाहर से पेमेंट आ रही होती है तो इसलिए ये चीज़ अटैच की जाती है। उसके बाद अगला ये है कि इफ़ प्योनीर अकाउंट इज मस्ट, विल यू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू गेट प्योनीर डेबिट कार्ड इन पाकिस्तान। प्योनीर के डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं होती है, उसकी डेबिट कार्ड को यहाँ पर पाकिस्तान में लाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो प्योनीर का अकाउंट है वो एक ऑनलाइन सिस्टम है पेमेंट की ट्रांजैक्शन के लिए, और आएगा आपके सीधे अपने अकाउंट में, चाहे आप अल्फला का अकाउंट उसके साथ जोड़ते हैं या कोई और अकाउंट आप इसके साथ अटैच करते हैं। तो इसमें आपको इसकी डेबिट कार्ड की ज़रूरत नहीं है। इंस्ट्रक्शंस जहाँ तक हैं तो वो मैंने ज़ाहिर है कि आपको प्रोवाइड की भी हैं, कुछ मज़ीद भी कर दूंगा कि इसमें पेमेंट मेथड कैसे ऐड किया जाता है। तो अब यहाँ पर देखें कि बैंक ट्रांसफ़र के लिए आपसे वो पूछता है कि भी आपने क्या सिस्टम करना है। तो बैंक ट्रांसफ़र, मैंने पेमेंट मेथड पे क्लिक किया है। जब आप फाइवर का अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ये चीज़ आती है। तो ये चीज़ चूँकि मेरा ऑलरेडी ऐड हुआ हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पर ये रिमूव के ऑप्शन दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर ऐड न्यू पेमेंट मेथड करता हूँ तो आपके लिए, जैसा जब आप अकाउंट बनाएंगे तो पेमेंट मेथड के लिए यहाँ पर आएगा। अब आप देखें आपके सामने दो ऑप्शंस आ रही हैं, एक है पेपॉल अकाउंट, दूसरा आ रहा है बैंक ट्रांसफ़र। तो अच्छा, ये जो आ रहा है तो ये जब हम पेमेंट मेथड अटैच करते हैं इसके साथ तो ये हमें सिक्योरिटी के तौर पर जो है ना एक वेरिफिकेशन का एक तरीका है फाइवर का, कि वो कॉल के ज़रिए से या एसएमएस भेज कर हमसे कंफर्म करता है कि आया हम भी अपने अकाउंट में जो पेमेंट मेथड है वो अटैच कर रहे हैं, या ऐसा ना हो कि कोई और एक्स्ट्रा जो है ना वो हमारी पेमेंट मेथड उसके अंदर अटैच हो जाए और वहाँ से जो है फिर हमें मसला बन जाए। तो अब ये जो मैंने नंबर यहाँ पर दिया हुआ है उसके ऊपर ये कोड इन्होंने भेजा है और फ़ौरन से कोड मेरे पास आ भी गया है। ठीक है जी, तो ये हर दफ़ा ये वन टाइम पासवर्ड होता है और ये चेंज भी होता रहता है। तो जैसे ये कोड आया है मैंने यहाँ पर इसको सेंड कर दिया है, और ये देखें यहाँ पे लिखा आ गया है थैंक्स फॉर वेरीफाइंग इट्स यू, कि आप ही हैं, वेरीफाइड हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर अगर ऐड पेमेंट मेथड करता हूँ तो अब आप यहाँ पर देखें कि सबसे पहले इन्होंने जो ऑप्शन दी होती है वो पेपॉल अकाउंट की है, और पेपॉल अकाउंट के अंदर फीस भी अप्लाई होगी, और एक बिजनेस डे जो रेगुलर डेज होते हैं यानी वीकेंड्स के अलावा में एक दिन में आपको पेमेंट मिल जाती है। लेकिन जाहिर है कि पाकिस्तान में यहाँ पर पेपॉल का अकाउंट जो है ना वो उससे पेमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। यूएस डॉलर्स के अंदर आ रही है, यूरोस के अंदर है, जीबीपी है, इसके अलावा ये सारी ऑप्शंस है। लेकिन आप इसके अंदर देखें कि पीकेआर में यहाँ पर कोई नहीं है, तो इससे ये बात वाज़ेह है कि पाकिस्तानी करेंसी में डायरेक्टली हमें यहाँ पर पेमेंट नहीं आ सकती है। तो ला मुहाला हमें यहाँ पर लाजमी तौर पर ये जो यूएस डॉलर है वो ही रखना होता है, और इस डॉलर में अगर आप करते हैं या इसके अलावा अगर आप यूरोस में करते हैं या किसी भी और ऑप्शन पे अगर आप जाते हैं तो आप देखें कि इधर का जो पेमेंट मेथड है वो चेंज नहीं होता, पेपॉल ही इसके साथ रहेगा। अगर कहीं पर इसके अलावा कोई और ऑप्शन अवेलेबल होती तो ये यहाँ पर शो कर देता है। मैं आपको समझाने के लिए जस्ट यहाँ पर हर एक पर क्लिक करके आपको बता रहा हूँ कि इधर और कोई पेमेंट जो है ना तरीकाकार नहीं है। अवेलेबल पेमेंट मेथड्स आर बेस्ड ऑन योर अकाउंट लोकेशन। तो यहाँ पर आपकी जो लोकेशन शो होती है उसके हवाले से ये आपको शोर किया जा रहा होता है। तो ये फाइवर की तरफ से ये शो तो हो रहा है कि मेरी लोकेशन पर पेपॉल अवेलेबल है, लेकिन पेपॉल यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता, पाकिस्तान में हम उससे पेमेंट नहीं निकाल सकते हैं। तो एक जो बैंक ट्रांसफर है आपके पास, यहाँ जब आप अकाउंट बनाएंगे तो पेपॉल अकाउंट और बैंक ट्रांसफर दोनों शो करेगा। मेरा चूंकि बैंक अकाउंट ऑलरेडी अटैच हुआ है तो इसलिए मुझे सेकंड ऑप्शन के तौर पर यहाँ दे ही नहीं रहा। ठीक है, तो इसलिए आपने बैंक अकाउंट पे क्लिक करना होगा, वहां से फिर आपका जो है वो अकाउंट बन जाएगा, बैंक अकाउंट। और तीसरी चीज आपको शो करेगा साथ ही पेयोनीर का भी, या आपको दो चीजें शो कर सकता है, पेपॉल और पेयोनीर। तो इन दोनों में से आपने पेयोनीर पे करना है, साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी अटैच होगा, तो तब आपको पेमेंट इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए सेकंड ऑप्शन आ रही है, कैश ओनली बी विदड्रॉन इन यूएस डॉलर, द मिनिमम अमाउंट इज $20। कम से कम जो है ना वो $20 अगर आपके पास हैं तो फिर फाइवर आपको अलाउ करता है कि आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है। तो अभी चूंकि मैंने लास्ट ऑर्डर जो कंप्लीट किया था उसकी पेमेंट मैंने विड्रॉ कर ली है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल फॉर विड्रॉ जो है ना वो यहाँ शो नहीं हो रहा है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं कि हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट प्योनीर डेबिट कार्ड इन पाकिस्तान। वो चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है कि पाकिस्तान में प्योनीर के जो डेबिट कार्ड है उसके लिए ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो यहाँ पर उसका जो सवाल है वो उसका यही जवाब हो गया। और हाँ, बस ये 3 सवाल आप लोगों में से किसी ने ग्रुप में किए थे, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। साथ ही इनको रिटर्न फॉर्म में भी मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा ताकि आपको मजीद भी आसानी हो जाए बात को समझने में। अच्छा जी, अब हम वापस चलते हैं यहाँ। हमने देख लिया कि क्रिएट डिज़ाइन पे जाकर, होम में कैनवा में जाकर क्रिएट डिज़ाइन में जाकर मैंने इधर जो है ना वो वेबसाइट लिखा था। वेबसाइट को लिखने के बाद इधर अब आप देखें कि डिज़ाइंस के अंदर यहाँ बहुत से जो वेबसाइट के टेम्पलेट्स हैं, जो थीम्स हैं, वो इधर हमें शो हो रही हैं। ठीक है ना। तो अब इनमें हम करते क्या हैं कि किसी एक पर हमने क्लिक करना होगा। तो इसमें हम करते क्या हैं कि किसी एक पर हम क्लिक करते हैं, जो थीम हम यहाँ पर समझ में आ रही है और हमें पसंद आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो अब जिस एक पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया है तो उस पर उसमें जितने पेजेस हैं यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और यहाँ पर जो साइड में जो डिज़ाइन बार है यहाँ पर अपीयर होंगे। तो आप देखें अप्लाई ऑल 8 पेजेस, यहाँ पर अगर मैंने क्लिक किया तो जितने भी 8 के 8 पेजेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर 1 2 3 4 8 पेजेस यहाँ पर ओपन हो जाएंगे और एडिटेबल फॉर्म में होंगे। और अगर यहाँ पर ये इसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ तो आप देखें कि यहाँ प्लस का साइन बन रहा है, इधर भी प्लस का साइन बन रहा है, यहाँ भी प्लस का साइन बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि एक एक करके मैं चूज भी कर सकता हूँ। मुझे 8 के 8 पूरे नहीं चाहिए हैं, मुझे कुछ एक चाहिए है। लाइक पहला चाहिए है, सेकंड पेज ये मुझे पसंद नहीं आया, ये नहीं चाहिए है, उसके बाद ये वाला पेज रिक्वायर्ड है, दूसरा रिक्वायर्ड है। तो इस तरह चूज करके भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ कि जितने पेजेस को मैंने यहाँ पर इस कैनवस पर लेकर आना है वो भी हो सकता है। और बाकी इसके अलावा इकट्ठे अगर आते हैं तो तब भी ला सकते हैं। पहले हम एक प्रैक्टिस करके देखते हैं कि अगर हमने एक पेज लाना हो तो ये एक पेज लेकर आए, उसके बाद हमने ये वाला पेज लेकर आना है तो उसके लिए ऐड पेज करना पड़ेगा। ऐड पेज करने के बाद ये वाला जो सेकंड पेज है इस जगह पर आपने माउस को रखना है और इधर यूं क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे ये फर्स्ट पेज और ये वाला जो पेज था पेज नंबर 4 ये यहाँ पर आपके पास आ गए हैं। ठीक है जी। इसी तरह ऐड पेज करते हैं, इस जगह पर से यहाँ से हम ये वाला लेकर आना चाहते हैं तो देखें कि ये वाला पेज हमारे पास आ गया है। ठीक है। तो ये एक एक करके आपके पास पेजेस आ रहे हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ साइड पर ये वाली इसकी ऑप्शन आ रही है। और ये वाला जो पेज है आपके पास कैसे डिलीट होगा, आपने एक एक्स्ट्रा पेज ऐड करना है और ऊपर वाले पेज को, डुप्लीकेट पेज जो उसके साथ था उसको डिलीट कर दिया, इसके पेज के कलर को आपने यहाँ पर आकर वाइट कर दिया। अब आपके पास उसी तरीके से एक खाली पेज अवेलेबल है। अप्लाई ऑल 8 पेजेस पर हमने क्लिक किया और थोड़ा सा वेट करेंगे तो हमें यहाँ पर एक एक करके सारे के सारे पेजेस जो होंगे वो अवेलेबल होंगे। इस तरीके के साथ हम अपनी वेबसाइट जो है आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये उसके डिज़ाइन की क्रिएशन के हवाले से बात है। और इसमें जो एडिटिंग है वो आपकी डिज़ाइन के हवाले से होगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से होगी। यहाँ पर जो बनी हुई है ये एक फूड से रिलेटेड है वेबसाइट, उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, पिक्चर्स हैं। तो आपने टॉपिक वाइज भी अगर यहाँ पर अपनी वेबसाइट बनानी है तो वो बनाई जा सकती है। ये यहाँ पर जब आपने डिज़ाइन बना लिया तो डिज़ाइन तो आपकी मर्जी से होगा, इसके अंदर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। किसी भी के ऊपर आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो एडिटेबल फॉर्म में है, पिक्चर पे आप क्लिक करेंगे आप उसको मूव कर सकते हैं, उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, पिक्चर को यहाँ से रीड करके अपनी पिक्चर लगा सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे प्रॉपर वेबसाइट की सूरत में ये चीज़ें बनी हुई हैं। अब इसकी लुक जो है वो वेबसाइट की तरह यहाँ पर इसलिए नहीं आ रही है कि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बन रही है। जब ये पब्लिश हम इसको करेंगे नेट पर, इसका बाकायदा यूआरएल एड्रेस हम इसका डालेंगे तो तब हमें मुकम्मल तौर पर जिस तरह ये और वेबसाइट्स होती हैं उसी तरीके से ये शो करेगी। लाइक हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, इस जगह पर ये जो लिखा हुआ है हम इसको
इसको उठाते हैं, इसको यहाँ पर डिलीट कर देते हैं। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है इसको भी डिलीट कर देते हैं। और इस तरफ से थोड़ा सा हम इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू की जगह पर अगर हम डार्क ब्लैक कर देते हैं और इसके बाद चेंज ऑल पे क्लिक करते हैं तो सब का जो कलर है वो कलर की जो थीम थी वो सब की सब चेंज हो गई है, सारे पेजेस में चेंज हो गई है। अब हम इसको पब्लिश वेबसाइट करने से पहले इसका प्रीव्यू करेंगे। लेफ्ट साइड पर ये लिखा हुआ है प्रीव्यू, जहां पर मेरा पॉइंटर जो है मूव कर रहा है। तो प्रीव्यू पर मैंने क्लिक किया तो हमें यहाँ पर दो तरह का प्रीव्यू अवेलेबल होता है बिफोर पब्लिशिंग द वेबसाइट। आप इसको देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट जो है ना मोबाइल पर कैसी दिखेगी और आपकी वेबसाइट जो है वो डेस्कटॉप पर कैसी दिखेगी, लैपटॉप पर, मोबाइल के अलावा जो है ना लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी अगर कोई ओपन करेगा तो ये जो इस टाइम हमें एक व्यू दिखाया जा रहा है वो हमारा जो है ये डेस्कटॉप के हवाले से है। ठीक है, तो जब कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो इस तरीके के साथ ये चीज़ें हमें शो होंगी। और अगर हम इसके साथ वाला जो बटन है मोबाइल जिसके साथ लिखा हुआ आ रहा है उस पर अगर हम क्लिक कर देते हैं तो अगर कोई मोबाइल में ओपन करेगा तो हमारी वेबसाइट यूं दिखेगी। ठीक है जी, ये मोबाइल बना हुआ आ गया, इसमें हमारी वेबसाइट का जो आएगा इंट्रोडक्शन और डिटेल डिस्क्रिप्शन सारी चीज़ें यूं शो होंगी। तो हम कहते हैं कि जी ठीक है जी, हमें ये मंजूर है, इसे हम एक्सेप्टेबल है। तो आप यहाँ से भी पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक कर सकते हैं और इसको यहाँ से क्लोज करने के बाद यहाँ पर पब्लिश वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। शेयर करके आप इन सारी की सारी स्लाइड्स को, सारे पेजेस को पीडीएफ की फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्म में डाउनलोड कर सकते हैं। और पीडीएफ के लिए करने के लिए क्या होगा, आप डाउनलोड पे जाएंगे और ये देखेंगे ये पीएनजी में यानी कि इमेजेस बनाकर ये सारी स्लाइड्स डाउनलोड करता है। तो आपने इसको यहाँ से पीडीएफ में कर दिया, पीडीएफ प्रिंट में कर दें, जेपीजी में कर दें, पीएनजी में कर दें, उस सूरत में आपके पास ये सारे के सारे पेजेस जो है ना वो डाउनलोड हो जाएंगे। और अगर आपने इसको पब्लिश वेबसाइट पे क्लिक करना है तो हमने यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट इस यही वाली हम इसको पब्लिश कर देते हैं। तो देखते हैं कि ये किस तरीके के साथ हमें शो होगा। पब्लिश वेबसाइट पे हमने क्लिक किया, फ्री डोमेन, पब्लिश टू कैनवा डिजाइन, और डोमेन के तौर पर हमें जो है ना कैनवा का उसके अंदर नाम आएगा तो हम यहाँ पर इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं तो हमें इसका जो डोमेन है हमारी वेबसाइट की जो यूआरएल है वो हमें मिल जाएगा। तो जब हम यहाँ पर इसको पब्लिश किए लेके जाते हैं, ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखें योर यूआरएल लिखा हुआ आ रहा है। पब्लिश की ऑप्शन यहाँ पर राइट डाउन कॉर्नर में इस जगह पर शो हो रही है। तो इधर हम कोई नाम लिख देते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया जो फूडी नूडी, ये एक लिख दिया। आप यहाँ पर कुछ और भी चेंज कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जी बेस्ट फूड्स, यहाँ पर ये हमने लिख दिया। और अब इसका जो एड्रेस बनेगा ना ये ऊपर वाला जो यूआरएल है ये इसके साथ रहेगा। इसके भी प्रीव्यू हम यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीव्यू हमारा कैसा बन रहा है। इस एड्रेस का, इस यूआरएल का जो प्रीव्यू है वो हमें दिखा रहा है। तो शुरू में accounting777.my.site/, बेस्ट फूड्स यूं, ये वाला जो है ना वो एक एड्रेस इसका बनेगा। इसके बाद हम इसको करते हैं पब्लिश। जैसे ही मैंने इसको पब्लिश पे क्लिक किया, प्रिपेयरिंग योर डिजाइन लिखा हुआ आ रहा है। इसके बाद जैसे ही ये प्रिपेयर हो जाएगा इसका लिंक हमें मिल जाएगा और इस लिंक को हम यहाँ पर क्लिक करके न्यू टैब में हम इसको ओपन भी करके देखेंगे कि हमारी जो वेबसाइट बनी है वो कैसी दिख रही है। ठीक है जी, तो ये यहाँ पर आ गया, योर वेबसाइट इज नाउ लाइव, हमारी वेबसाइट लाइव है। हमने इस वाले एड्रेस को कॉपी किया, यहाँ से देखें कॉपीड लिखा आ गया है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं और क्लोज करने के बाद हमने ये न्यू टैब पे क्लिक किया और इधर यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया। जैसे ही मैंने राइट कंट्रोल वी किया यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है। अब मैं इसको एंटर करता हूँ। एंटर करने पर क्या होगा कि वो देखें ऊपर सेम एड्रेस है और बिल्कुल जिस तरीके से आप किसी और वेबसाइट को ओपन करते हैं वही तरीका यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट इधर मुकम्मल तौर पर उतने ही पेजेस सारे के सारे आ गए हैं, 8 के 8 पेजेस जो आपने वहां पर बनाए थे। तो आप इसमें 8 से पेजेस जो है ना वो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जो आपकी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है उसके लिहाज से। तो ये एक वेबसाइट बनाने का शॉर्ट सा तरीका यहाँ पर है। और एडिट भी इसको मज़ीद किया जा सकता है। उसके लिए तरीकाकार क्या है कि
जो जहाँ पर आपने कैनवा में इसको ओपन किया हुआ था, तो इसमें आप देखें कि इफ़ यू कंटिन्यू एडिटिंग दिस डिज़ाइन यू नीड टू पब्लिश इट अगेन टू अपडेट योर वेबसाइट। तो अगर आपने इसको एडिट डिज़ाइन किया, तो एडिट डिज़ाइन करने के बाद आप अगेन पब्लिश इसको कर दें, तो पब्लिश से मुराद यहाँ पर फिर अपडेट होगा। तो अपडेट होकर आपकी वेबसाइट में वही चेंजेस आ जाएंगी जो आपने चेंजेस की हुई होंगी। ठीक है जी। तो ये एक हमने आज की क्लास में वेबसाइट के हवाले से देखना था। ठीक है जी। तो इसके बाद आगे जो है ना हमारी नेक्स्ट क्लास भी होगी, जिसमें हम देखेंगे फाइवर के हवाले से।